फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जॉन डन की पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जॉन डन का जन्म हुआ 1573 में और डाइड हुई 1631 में। अच्छा, उसको डन है, जो डन है स्पेल्ड मिस स्पेल्ड हुआ था। नेम था उसका प्रोनाउंस एज इफ स्पेल्ड डन, क्योंकि उसका फादर था आयरन मॉन्गर था और उसकी मदर थी वो डॉटर ऑफ जॉन हेवुड की थी। अब मैं ने गाते हुए और हम चर्चा करते हैं पोइम की गो एंड कैचिंग ए फॉल स्टार। इसमें क्या विषय वस्तु दी गई है? इसमें दी गई है इस पोइम में वुमेन्स इनकॉन्टेंसी के ऊपर लिखता है, यानी औरत की बेवफाई। इसके ऊपर किसके बारे में लिखा गया है? औरत की बेवफाई, बेवफा औरत के ऊपर लिखा गया है। यानी इस कविता जो आपकी पोइम है, इसका मूल भाव है स्त्रियों की अविश्वसनीयता या चंचलता है। कवि इसमें कहता है जॉन डन कि एक निश्चल और विश्वसनीय स्त्री का मिलना बड़ी से बड़ी असंभव वस्तु के मिलने से भी अधिक असंभव। कोई टूटते तारे को पकड़ सकता है? मैंड्रेक का एक पौधा होता है, उससे बच्चे को बिगेट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, अतीत को वापस बुला सकता है, ये मालूम कर सकता है कि सैतान का पंजा किसने चीरा। मरमेड्स यानी हमारी जो जलपरी है उसको गाना सिखाया जा सकता है और मानव प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है ताकि ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या की जो चुभन है उसको न हो। वह कारण ज्ञात कर सकता है कि जिससे मनुष्य ईमानदार बनता है, और यदि कोई व्यक्ति 10,000 दिन और रात घोड़े पर चढ़कर इनसे भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य देख सकता है, फिर भी वह विश्वास पात्र सुंदर स्त्री को नहीं पा सकता। और अंत में यही बताता है कि यदि संयोगवश कोई सच्ची और सुंदर स्त्री मिल भी जाए तो भी इससे पहले उसका प्रेमी 2 या 3 पत्र लिखेगा और वह झूठी सिद्ध हो जाएगी। 2-3 पत्र में ही एक सच्ची स्त्री को देखना एक अजूबा है और उसके लिए कठिन धार्मिक यात्रा के समान कष्ट उठाया जा सकता है, लेकिन ये कष्ट व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि जब तक यात्री उस तक पहुंचेगा तब तक वह सच्ची स्त्री असत्य बन जाएगी। अर्थात इन दिस पोइम द पोइट सेज द थीम ऑफ, इसकी थीम में बताता है वुमेन्स इनकॉन्टेंसी। The poet says that to come across a constant woman is more impossible than the greatest of known impossibilities. Even if one could catch a falling star, beget a child on fork-rooted plant called mandrake, recall the past, find out who cleft the feet of Satan, teach the mermaids to sing, change human's nature so that envy does not prick him, find out the reason which makes a man honest, and even if one rides 10,000 days and nights to see these still stranger sights, one will still not find a woman true and fair। तो इस कविता को हम शुरू करते हैं। ये हमने इसके समरी के बारे में, इसके सारांश के बारे में मैंने बता ही दिया। कवि कहता है असंभव चीज़ों के बारे में कहता है कि एक सुंदर और वफादार स्त्री नहीं मिल सकती। वो कहता है कि असंभव से असंभव चीज़ मिल जाएंगी। औरत धोखेबाज होती है, चालबाज होती है, निराशा देने वाली होती है। अगर वो कहीं विश्वास पात्र नज़र आती है दूर से, तो जब हम उसके पास जाते हैं तो वो दगा कर जाती है, धोखा दे जाती है। इनकॉन्टेंसी को दर्शाया। कवि कहता है जाओ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ लाओ। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, जाओ मैंड्रेक का जो पौधा है उसकी जड़ से एक बच्चा पैदा कर लाओ, उस वो पैदा कर देगा। टेल मी वेयर ऑल फास्ट ईयर्स, और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे पास्ट का साल कहाँ है, उसको बताओ, आप वो भी बता सकते हो। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और ये भी बता सकते हो कि डेविल्स के, शैतान के फुट किसने क्लेफ्ट यानी चीरे।
टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। और आप ये भी कर सकते हैं कि मरमेड्स होता है जल परी, जल परी को भी आप गाना सिखा सकते हो। और टू कीप ऑफ इनविज स्टिंगिंग। और आप क्या कर सकते हैं, मानव व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी मानव की जो स्टिंगिंग है, ईर्ष्या रूपी जो स्टिंगिंग है, उसको भी आप दूर कर सकते हो। मानव की जो ईर्ष्या रूपी चुभन है उसको हटा सकते हैं। एंड फाइट व्हाट्स वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और आप ये कर सकते हो कि जो वाइंड सर्व करती है एडवांस माइंड में, एक एडवांस में, एक ऑनेस्ट माइंड में। फिर कहता है कि इफ़ दाउ वेस्ट बोर्न टू स्टैंड साइड्स थिंग्स इनविजिबल टू सी। आप मतलब बहुत ही अजीब दृश्य देख सकते हो, चाहे वो इनविजिबल हो। आप राइड इन घोड़े पर सवार होकर 10,000 दिन और रात, जब तक आप की एज बढ़ नहीं जाती है, वृद्धावस्था नहीं हो जाती है, आपके बाल सफ़ेद नहीं हो जाते हैं, तब तक आप घूमते हैं। और जब आप वापस लौटते हैं, विल टेल मी, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि सारी जो आश्चर्य हैं वो जो आपके साथ बिफेल हुए, घटित हुए, और स्वेयर करते हैं आप कि नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर। तो आप इस कसम खाते हैं, आप बताते हैं कहीं पर भी एक सच्ची और सुंदर स्त्री नहीं मिलती है, नहीं रहती है। फिर कवि कहता है, पोइट कहता है, इफ़ द फाइंडेस्ट वन, अगर कहीं मिलती है, लेट मी नो, तो मुझे बताना, क्योंकि ऐसी स्त्री को पाने के लिए किसके समान है। सच ए पिलग्रिम वर स्वीट, ये पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्रा के समान आनंद देने वाला है। यट डू नॉट आई वुड नॉट गो, लेकिन ये तब तक होगा जब तक मैं नहीं जाता हूँ। दो एट नेक्स्ट डोर, जैसे मैं जाऊँगा, वी माइट मीट, मिलने के लिए। दो सी वर ट्रू, यद्यपि वह सच्ची थी। व्हेन यू मेट हर, जब आप उससे मिले थे, जब तो वो सच्ची थी। एंड लास्ट, और अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, और जब तुमने उसे लेटर लिखे। यट शी विल बी फॉल्स, तो वो क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। एर आई केम 2 और 3, जब हम उसको 2-3 बार पत्र लिखेंगे, तब तक वह स्त्री क्या हो जाएगी, पूरी तरह से वह स्त्री झूठी हो जाएगी। अर्थात इस कविता में जॉन डन है, ये स्त्री की बेवफाई के बारे में चर्चा करता है कि स्त्री है, वो वुमेन है, वो उसकी बेवफाई कहते हैं इनकॉन्टेंसी। इनकॉन्टेंसी के बारे में बताता है कि औरत है, वो ज़्यादा कॉन्टेंसी नहीं है। इस पोइम में राइट 10,000 डेज एंड नाइट है, ये हमारे पास राइट 10,000 डेज एंड नाइट है। इसमें हाइपरबली का प्रयोग किया है, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार लगाया है पोइट ने, कवि जॉन डन ने। और बहुत ही जानदार तरीके से कवि ने बताया कि किसी प्रकार से आप स्त्री को देखोगे तो जब से नहीं मिलता तब तक वफादार होती है, उसके बाद में इनकॉन्टेंसी हो जाती है। क्योंकि जो ये पोइम है, इसकी जो ट्यून है वो मिस्टिकल है। मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यमयी। जैसे ईश्वर को प्राप्त करना मुश्किल है, वैसे ही एक पतिव्रता स्त्री को पाना भी मुश्किल है। एक पतिव्रता स्त्री है, उसको नहीं ढूंढा जा सकता है। और नारी के बारे में जैसा कहा गया है, उसको भी जॉन डन ने पार कर दिया है। जो हमारे लोकप्रिय जो कहावत बनी हुई है कि नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सतरंगी है, सतरंगी नहीं है, ढकले तो पूरे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। इससे जो मुहावरा, जो ये कहावत है, इसको भी जॉन डन ने पार करते हुए कहा कि संसार में कोई पतिव्रता, कोई भी ईमानदार, कोई सच्ची सुंदर स्त्री को ढूंढ पाना मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि कहता है कि कोई असंभव चीज़ों को ढूंढा जा सकता है, लेकिन सच्ची और ईमानदार महिला को नहीं ढूंढा जा सकता है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।